श्री कृष्ण और 16,108 रानियों का असली रहस्य। एक आधुनिक शहर की हलचल के बीच 12 साल का आशीष अपनी दादी का हाथ थामे मंदिर की ओर बढ़ रहा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और हवा में धूप की सुगंध फैली है। तभी आशीष के कानों में पास खड़े एक भक्त की बात पड़ती है जो श्री कृष्ण की 16,108 रानियों का जिक्र कर रहा है। ये सुनकर आशीष के कदम अचानक थिरक जाते हैं और वह गहरे सोच में डूब जाता है। आशीष अपनी दादी की ओर देखता है और मासूमियत से पूछता है कि क्या सच में श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां थीं? दादी आशीष की उलझन को भांप लेती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। दादी उसे मंदिर के एक शांत कोने में ले जाती है जहां एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है। दादी मुस्कुराते हुए कहती है कि दुनिया केवल संख्या देखती है, लेकिन ईश्वर के कार्यों का उद्देश्य अलग होता है। वो आशीष को बताती है कि इस रहस्य को समझने के लिए उन्हें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। अचानक वातावरण बदलने लगता है और दृश्य आधुनिक युग से प्राचीन काल की ओर स्थानांतरित होने लगता है। अब हम एक ऐसे साम्राज्य में पहुंचते हैं जहां चारों ओर घना अंधेरा है और आसमान में काले बादल छाए हैं। ये क्रूर असुर नरकासुर का साम्राज्य है, जिसने अपनी शक्तियों के मद में पूरी दुनिया में आतंक मचाया हुआ है। नरकासुर केवल राज्यों को नहीं जीतता था, बल्कि वह स्त्रियों के सम्मान को पैरों तले रौंदने में विश्वास रखता था। उसने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया था। उन राजकुमारियों को महल की ठंडी और अंधेरी कालकोठरियों में जंजीरों से जकड़ कर रखा गया था। उन मासूम राजकुमारियों की आंखों में केवल डर था और चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे। उनका जीवन अपमान और दुख की एक ऐसी श्रृंखला बन गया था जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। वे सभी निर्दोष थी, लेकिन नरकासुर के अहंकार ने उन्हें एक जीवित नरक में धकेल दिया था। उनका कोई सहारा नहीं था, वे बस इस उम्मीद में जी रही थी कि कोई दिव्य शक्ति उन्हें बचाएगी। इधर द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण को इन पीड़ित राजकुमारियों के विलाप का आभास हुआ। श्री कृष्ण की आंखों में उन महिलाओं के लिए करुणा और नरकासुर के लिए क्रोध का मिश्रण था। उन्होंने निश्चय किया कि अब इस अधर्म और अन्याय का अंत करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण इस युद्ध में अकेले नहीं, बल्कि अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ प्रस्थान करते हैं। सत्यभामा केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि वे एक अत्यंत कुशल और साहसी योद्धा भी थी। दृश्य अब एक भीषण महायुद्ध में बदल जाता है, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। एक ओर नरकासुर की विशाल और डरावनी असुर सेना थी, जो गर्जना कर रही थी। दूसरी ओर श्री कृष्ण का दिव्य रथ था, जिसकी चमक से पूरा युद्ध क्षेत्र आलोकित हो रहा था। मैदान में तलवारों की खनक और शंखों की गूंज से वातावरण थर्रा उठा। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच एक भीषण द्वंद्व युद्ध शुरू होता है। नरकासुर अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास करता है, किंतु श्री कृष्ण के दिव्य सुदर्शन चक्र के सामने असुर की सारी माया विफल हो जाती है। अंततः श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया और उसके आतंक का अंत किया। नरकासुर के गिरते ही उस अंधकार में साम्राज्य में आशा की एक नई किरण जागी। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन अब उन कैद राजकुमारियों को मुक्त कराने की असली चुनौती सामने थी। श्री कृष्ण धीरे धीरे नरकासुर के विशाल महल के उन अंधेरे कमरों की ओर बढ़ते हैं जहां राजकुमारियां कैद थीं। एक भारी लोहे के दरवाजे को खोलते ही अंदर हजारों डरी हुई राजकुमारियां एक साथ दिखाई देती हैं। श्री कृष्ण अपनी दिव्य मुस्कान से उन सबके मन के भय को दूर करने का प्रयास करते हैं। एक राजकुमारी आगे बढ़कर रोते हुए कहती है कि वे अब कभी अपने घर वापस नहीं जा पाएंगी। वे बताती हैं कि समाज उन्हें अपवित्र मानकर उनके परिवारों द्वारा त्याग दिया जाएगा। राजकुमारियों की आंखों में भविष्य के प्रति एक गहरा डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। श्री कृष्ण शांत भाव से उनकी सारी व्यथा सुनते हैं, उनके चेहरे पर गहरी करुणा है। तभी श्री कृष्ण एक ऐसा निर्णय लेते हैं जो सबको अचंभित कर देता है। वे सबको अपनी पत्नी स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। ये सुनकर सभी राजकुमारियों के चेहरों पर हैरानी और फिर धीरे धीरे उम्मीद की किरण जागती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह विवाह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान देने का एक कवच है। अब वे सभी राजकुमारियां भयमुक्त होकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश झुकाती हैं। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि वे सभी अब द्वारका के भव्य महलों में सम्मान के साथ रह रही हैं। द्वारका की गलियों में अब उन महिलाओं के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक नई गरिमा है। श्री कृष्ण ने उन्हें केवल आश्रय नहीं दिया, बल्कि समाज को ये सिखाया कि स्त्री का सम्मान सर्वोच्च है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है, जहां दादी आशीष को यह अद्भुत प्रसंग सुना रही है।
दादी बताती है कि श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियां थीं, जिनमें रुक्मिणी और सत्यभामा प्रमुख थी। दादी समझाती है कि जब इन 8 में 16,100 मुक्त राजकुमारियों को जोड़ा गया, तब कुल संख्या 16,108 हुई। आशीष अब ध्यान से सुन रहा है और उसके मन की सारी उलझन धीरे धीरे खत्म हो रही है। दादी कहती है, बेटा, ये केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ईश्वर की असीम करुणा का प्रमाण है। दादी आगे समझाती हैं कि आध्यात्मिक रूप से ये राजकुमारियां उन जीवात्माओं का प्रतीक हैं जो मोह माया में कैद है। जैसे श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त किया, वैसे ही वे हर भक्त को संसार के दुखों से मुक्त करते हैं। आशीष को एहसास होता है कि दुनिया अक्सर केवल बाहरी बातों को देखती है, गहराई को नहीं। वो सोचता है कि कैसे एक छोटे से निर्णय ने हजारों महिलाओं के जीवन में सम्मान वापस लाया। आशीष अपनी दादी की ओर देखता है और उसकी आंखों में अब एक नई समझ और चमक है। वो कहता है, दादी, अब मुझे समझ आया कि श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। ये तो बहुत महान कार्य था। दादी आशीष के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है और उसकी जिज्ञासा की सराहना करती है। दादी कहती है कि धर्म का अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति दया रखना है। आशीष अब मंदिर के अंदर जाता है और श्री कृष्ण की मूर्ति को एक नए नजरिए से देखता है। उसे अब मूर्ति की मुस्कान में केवल दिव्यता नहीं, बल्कि एक रक्षक और हमदर्द का भाव नजर आता है। वो महसूस करता है कि प्रेम और करुणा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। आशीष अपनी दादी को गले लगा लेता है, यह महसूस करते हुए कि उसने जीवन का एक बड़ा पाठ सीखा है। वे दोनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, जबकि शाम की आरती की घंटियां बजने लगती हैं। आशीष अब जानता है कि सत्य को जानने के लिए केवल सूचना नहीं, बल्कि सही दृष्टि की आवश्यकता होती है। वो मन ही मन संकल्प करता है कि वो भी हमेशा दूसरों की मदद करेगा और करुणा का मार्ग अपनाएगा। कहानी समाप्त होती है इस संदेश के साथ कि धर्म वास्तव में करुणा और न्याय में ही बसता है।